गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आपका फिर से स्वागत है। आज ऑटोकैड की क्लास में हम लोग सीखेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट का जूम इन या जूम आउट कैसे किया जाता है। अब जैसे कि कोई भी स्ट्रक्चर हम लोग लेते हैं, जैसे लाइन बनाते हैं, उसके लिए हम लोग कमांड लेते हैं एल इंटर करने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे कुछ हम ऑब्जेक्ट ड्रॉ करते हैं। ऑब्जेक्ट ड्रॉ करने के बाद जैसे ऑब्जेक्ट में ड्रॉ हो गया, ड्रॉ करने के बाद हमको इसको क्या करना है कि जूम इन या जूम आउट करना है। तो इसको जूम इन या जूम आउट करने के लिए जो आपका माउस का जो बीच वाला बटन होता है उसको स्क्रॉल कीजिएगा ऊपर की तरफ, तो ये देखिए ये जूम इन हो रहा है, और वापस अगर इसको पीछे की तरफ स्क्रिप करेंगे तो ये जूम आउट हो रहा है। तो इससे जूम इन या जूम आउट किसी भी ड्राइंग को हम लोग कर सकते हैं। और एक ऑप्शन आता है कि पैन का। तो पैन का आप ये नेविगेशन बार देख रहे हैं, नेविगेशन बार में एक हाथ का चिन्ह बना हुआ है। तो हाथ का चिन्ह में क्या करना है आपको कि इसको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जैसे ही यहाँ पे पेन का ऑप्शन, हम लोग इस पेज को ऐसे हम लोग यहाँ पे इसको हटा सकते हैं और इधर उधर हम लोग कर सकते हैं पेन के सहायता से। उसके बाद इसको जूम इन और जूम आउट माउस के मिडिल बटन से कर सकते हैं। करने के बाद यहाँ क्या एक चीज सीखेंगे हम लोग, इसमें सबसे एक इम्पोर्टेंट चीज सीखना है कि आज यूनिट और लिमिट हम लोग कैसे सेट करेंगे। क्योंकि जैसे कि आपका ये जो पेज दिख रहा है, तो पेज में ड्राइंग या तो फीट में बना सकते हैं, आप इंच में बना सकते हैं, मिलीमीटर में बना सकते हैं, या किलोमीटर में बना सकते हैं। किसी भी चीज में बना सकने के लिए आपको सबसे पहले सेटिंग करनी पड़ती है, तो उसको यूनिट सेटिंग बोलते हैं। तो यूनिट सेटिंग करने के लिए सबसे पहला कमांड होता है वो होता है UN एंटर। तो हम लोग टाइप करेंगे UN एंटर। जैसे ही टाइप करेंगे तो करने के बाद यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे आपका यहाँ पे आ जाएगा कि आपका किस चीज में आपको ड्राइंग बनानी है। तो जैसे कि हम लोगों को जनरली अगर मान लीजिए कि फीट इंच में हम लोग का काम होता है, तो जो छोटा यूनिट होता है उसी को लेना है। तो छोटा इंच क्या है, मेरा इंच है, इंच मैंने यहाँ पे इसको ले लिया। अब जैसे हम यहाँ पे इंच लेंगे तो यहाँ पे हमको आर्किटेक्चर रखना पड़ेगा। अगर यहाँ पे मान लीजिए अगर हम mm लेते हैं तो mm की कंडीशन में क्या होता है, हमको मिलीमीटर्स की कंडीशन में हमको यहाँ पे फिर डेसिमल रखना पड़ता। लेकिन चूंकि हम यहाँ फीट और इंच में काम कर रहे हैं, तो छोटा जो मेजरमेंट होता है उसको रख के यहाँ पे हम लोग डेसिमल की जगह आर्किटेक्चर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे कितना मतलब ये तक आप ले सकते हैं, तो 0 फीट 0 इंच तक जनरली हम लोग इसमें ले सकते हैं। आप चाहे तो 1 इंच की जगह आधा इंच आपको रखना था, इसका आप यूज कर सकते हैं। तो अभी हम लोग जनरली 0 फीट 0 इंच का ही ऑप्शन ले रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे आपको एंगल दिखा रहा है। एंगल भी आप क्या चीज में लेना चाहते हैं, डिग्री में लेना चाहते हैं या रेडियन ग्रेड्स में लेना चाहते हैं, वो ऑप्शन दे सकता है। आप क्लॉकवाइज रखना चाहते हैं एंटी क्लॉकवाइज। जनरली ऑटोकैड में क्लॉकवाइज नेगेटिव होता है और एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव होता है। तो इसको हम लोग अभी इसको एंटी क्लॉकवाइज ही लेके चलेंगे प्लस में, ठीक है, क्लॉकवाइज लेके चलेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे ये सेटिंग करने के बाद इसको हम लोग क्या करेंगे, ओके कर देंगे। ओके करने के बाद यहाँ पे मेरा ये यूनिट मेरा सेटिंग हो गया। अब यूनिट सेटिंग करने के बाद अब यहाँ पे जो भी हम लोग ड्राइंग बनाएंगे वो फीट और इंच में बनेगा। लेकिन अभी क्या है कि अब पेज सेटिंग हमको करना है। तो पेज सेटिंग करने में अभी जैसे जो पेज हमको दिख रहा है, इस पे हम अगर हम मेजर कर रहे हैं कि ये पेज कितना फीट का है, तो ये देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ अगर हम इसका लेंथ ले रहे हैं तो ये बहुत ज्यादा आ रहा है। आप देख रहे हैं 5e + 24। तो ये पेज सेट रही है। एक पेज आपको डायमेंशनल चेंज करना पड़ेगा। जैसे कि अपन एक किसी घर का ड्राइंग बना रहे हैं, तो मान लीजिए 40 बाय 50 फीट का घर बनता है या 50 बाय 60 फीट का घर बनता है। तो एक जनरली हम क्या करेंगे कि 100 बाय 100 फीट का एक हमको यहाँ पे पेज सेटअप करना पड़ेगा। जैसे कि हमको यहाँ से यहाँ नापेंगे तो 100 फीट, यहाँ से यहाँ नापेंगे तो 100 फीट होना चाहिए। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है कि उसके लिए हमको एक कमांड आता है LIM लिमिट्स, जिसको करते हैं। LIM में एंटर करने के बाद यहाँ पे पूछेगा कि आपका क्या वैल्यू है। तो जो ओरिजिन वैल्यू होता है उसको 0 यहाँ पे करेंगे, और 0 करने के बाद ओरिजिन वैल्यू हमेशा 0 बाय 0। तो 0 उसके बाद टैब बटन प्रेस करेंगे, फिर 0, फिर देन इंटर। उसके बाद फिर ये कॉर्नर वैल्यू पूछ रहा है, तो 100 फीट, फिर टैब 100 फीट, उसके बाद फिर इंटर। और करने के बाद फिर एक कमांड और जरूर देंगे, Z इंटर A इंटर। ये देना एकदम मस्ट है, वरना ये नहीं दीजिएगा तो फिर वो कमांड आपका लेगा नहीं। उसके बाद अब यहाँ पे हम देखेंगे कि मेरा पेज कितना हो रहा है। तो इसको अगर हम नापते हैं, यहाँ से देख रहे लाइन कितना आ रहा है, तो ये देखिए मेरा नियर अबाउट 100 फीट का पेज ऊपर से नीचे आ जा रहा है। और हॉरिजॉन्टल अगर हम देखते हैं कितना आ रहा है, तो हॉरिजॉन्टल थोड़ा स्क्रीन के वाइज हल्का फुल्का ऊपर नीचे हो सकता है। ये 250 फीट दिखा रहा है 100 फीट पे। ये स्क्रीन के रेजोल्यूशन पे भी डिपेंड करता है, कम बेसी हो सकता है। धन्यवाद।